हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड की अगली क्लास के बारे में। तो आज जो क्लास होने वाली है वह है वर्तमान भारतीय समाज की। तो इसका जो है आज चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर चुका है, तो आप जाके आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पढ़ा। आज जो है वो थर्ड क्लास है हमारी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की कैसा प्रकृति है, नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का नेचर क्या है। ओके, देखिए शिक्षा के 3 अंग हैं। शिक्षा की अगर पूछेगा कि शिक्षा की प्रकृति के अनुसार शिक्षा के कितने अंग है, तो क्या होगा कि शिक्षा के 3 अंग है। अब उसमें देखिए 3 अंग कौन कौन से? पहला शिक्षक, सेकंड बच्चा और थर्ड जो है वह है समाज। ये जो तीनों है वह शिक्षा के अंग हैं। अब देखिए इन तीनों में समानता पाई जाती है। इन तीनों में क्या होता है? समानता पाई जाती है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और जो है समाज में शिक्षक बच्चा मतलब सब एक तरह से संबंधित है। तीनों में समानता पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से संबंधित है। फर्स्ट जो है हमारा वह शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज यह आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो और यह सामाजिक वातावरण में रहकर ही संभव है। देखिए अब समझिएगा, सामाजिक प्राणी मतलब कि जो समाज में जो मनुष्य रह रहे हैं वह सामाजिक प्राणी हैं। ठीक, और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज का क्या है? एक अभिन्न अंग है। तो समाज में जो है, समाज कैसे बना हुआ है? हमसे आपसे सबसे मिलके बना हुआ है। तो हम और आप यानी मनुष्य जो है, जो भी मानव है वह समाज के क्या है? एक अभिन्न मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जिसके है? समाज के। समाज यह आशा करता है मतलब हम और आप यह आशा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो। मतलब सब व्यक्ति यही चाहता है कि जो समाज है वह यह आशा करते हैं। अब समाज में कौन है? हम और आप है। तो हम और आप यह आशा करते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और सामाजिक विकास हो। और यह सामाजिक वातावरण में रहकर ही संभव है। मतलब कि सभी जो मनुष्य है वह सोचता है कि उसका जो है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो। और यह कब संभव है? जब वह सामाजिक वातावरण में रहेगा तभी वह उसका विकास संभव है। ठीक, अब देखिए कैसे होगा? जब समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं उनसे, हमें कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटली हम हर रूप से जो है हम विकसित हो रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और जो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य क्या है? समाज का एक अभिन्न अंग है। और समाज के जो प्राणी है, समाज के जो मनुष्य है वह यह आशा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हो और यह सामाजिक विकास वातावरण में रहकर ही संभव है। देखिए नेक्स्ट क्या है? जॉन ड्यूवी यह कहते हैं कि शिक्षा को समाज की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक, जॉन ड्यूवी क्या मानते हैं? कि शिक्षा जो है वह समाज की प्रक्रिया है ना। तो जॉन ड्यूवी मानते हैं कि शिक्षा को समाज की प्रक्रिया बनाते हैं। मतलब कि शिक्षा जो है समाज की प्रक्रिया है। यह कौन बताते हैं? जॉन ड्यूवी बताते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास होता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह
इसलिए कहा कि शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि बच्चों का सामाजिक विकास होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे समझ सकते हैं। अब एक बच्चा है उसको दिन भर आप घर पे रखिए, ठीक, और एक बच्चा है जिसको आप बाहर खेलने के लिए भेजिए, दूसरों से बातचीत करने दीजिए, तो आप यह पाएंगे कि जो बच्चा बाहर जा रहा है, दूसरों से मिल-जुल रहा है, बातचीत कर रहा है, समाज से संबंधित है, उसका जो है ग्रोथ, उसकी जो है शिक्षा, उसका जो है विकास वह अत्यधिक तेजी से होगा। इसके बजाय जो रूम में चार दीवारी में बंद है, किसी से संपर्क नहीं है, तो वही कहने का मतलब है कि अगर बच्चा बाहर जाता है, समाज में जाता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, बातचीत करता है, तो उनमें क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। देखिए जन्म के सभी यहाँ समय होगा, जन्म के समय यहाँ समय होगा, हाँ, जन्म के समय सभी बच्चा कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। अब देखिए जैसे ही बच्चों का जन्म होता है तो वो कुछ शक्तियां लेकर पैदा होते हैं। अब शक्तियों से तात्पर्य क्या है? शक्तियों से तात्पर्य यह है कि बच्चा रोना अपने से सीखता है, हाथ पैर अपने से चलाता है, इसको कोई सिखाता नहीं है, कोई शिक्षा नहीं देता है। बच्चा यह जन्मजात ही इसको आता है, रोता है और जो है पैर हाथ चला लेता है, तो यह जन्मजात शक्तियां हैं। इसलिए इन शक्तियों को जन्मजात शक्तियां कहते हैं। ठीक है, जैसे रोता है बच्चा, हाथ पैर हिलाता है, तो इन्हीं शक्तियों को क्या कहते हैं, जन्मजात शक्तियां कहते हैं। बच्चा इन्हीं जन्मजात शक्तियों के आधार पर व्यवहार करता है। अब इन्हीं जो शक्तियां हैं, जो जन्म से जो शक्तियां मिली हैं, इन्हीं के आधार पर वह व्यवहार करता है। देखिएगा, शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है और शिक्षा बच्चों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है। अब देखिए जैसे कि बच्चा जन्म लिया, ठीक, उनके साथ क्या होता है कि कुछ शक्तियां भी रहती हैं। अब शक्तियों में क्या हो सकता है, जैसे बच्चा रोता है, हाथ पैर अपने आप हिलाता है, ठीक, तो ये जन्मजात शक्तियां हैं इनकी। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो इन्हीं जन्मजात शक्तियों के आधार पर वह व्यवहार भी करता है और इन्हीं जन्मजात शक्तियों के आधार पर उनका विकास होता है। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक, तो जन्मजात शक्ति के आधार पर ही क्या हम तुलना कर सकते हैं कि एक बच्चा है जो बहुत बोलता है, ठीक, और एक बच्चा है जो बहुत कम बोलता है, एक बहुत शर्माता है, दूसरा बहुत फ्रैंक रहता है। तो यह जो है यह सब किस पर डिपेंड है, जन्मजात शक्तियों पे ही डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हाँ शिक्षा दी जाती है उनको, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि बच्चे जो है इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि क्या होता है कि उनको जन्मजात शक्तियों से मिलती है, उसी के बेस पर उनका विकास होता है। और शिक्षा जो है बच्चों को उनकी संस्कृति का भी ज्ञान कराती है। जो शिक्षा होता है वो क्या होता है, बच्चों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराती है, मतलब कि उनको जिस एटमॉस्फेयर में या जिस जगह पे रहते हैं वहां की संस्कृति कैसी है, वहां के रीति रिवाज कैसे हैं, इन सब का भी ज्ञान कराता है। कौन ज्ञान कराता है, शिक्षा कराता है। आगे देखते हैं, जो हमारा थर्ड है वह है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। देखिए किस तरीके से शिक्षा और समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं और सामाजिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आना या आगे बढ़ना ही शिक्षा की प्रगतिशीलता है। अब देखिए गतिशीलता जो है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब क्या है, मूविंग है, मतलब जो है क्या, प्रोग्रेस है, ठीक। अभी आज ये था, कल और प्रोग्रेस हुआ, कल और हो गया, मतलब कि उन्नति करता रहता है, रुक नहीं जाता है एक जगह कि हाँ अब बच्चा का यहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, यहाँ तक विकास हुआ, यही पे स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, ठीक। शिक्षा में भी लगातार परिवर्तन होते हैं और समाज में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक। और सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, अर्थात जब समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं वही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के साथ शिक्षा में
शिक्षा में भी परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन में जो परिवर्तन आता है उसी के कारण जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा शिक्षा की प्रगतिशीलता कहलाती है। ठीक, समझ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए एक बार फिर से कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। ओके, शिक्षा जो है क्या होता है, शिक्षा के 3 अंग है, शिक्षक, बच्चा, समाज। ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। शिक्षा प्रक्रिया, ठीक, एजुकेशन प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया कौन कौन सी है। शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देखिए फर्स्ट क्या है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। सेकेंड है हमारा शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया और थर्ड है शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया। वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हमारा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, मतलब एजुकेशन इज बायपोलर प्रोसेस। इसमें मतलब द्विमुखी मतलब 2 लोग से संबंधित है। ठीक, अब इसमें देखिएगा आपसे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि यह किसने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, या इस चीज को कौन मानता है। तो एडम्स जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह कहा है कि एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक, कंफ्यूजन होगा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने द्विमुखी के बारे में कहा है, त्रिमुखी के बारे में कहा है, तो आप अच्छे से समझिएगा कि जो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है इसको किसने कहा है। तो मनोवैज्ञानिक एडम्स जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आगे देखिए द्विमुखी प्रक्रिया होता क्या है। शिक्षा में दो लोग कार्य करते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या है, 2 लोग कार्य करते हैं। एक शिक्षक, एक कौन है, शिक्षक, और दूसरा बच्चा होता है। अध्यापक अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाता है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसको एडम्स जी ने कहा है। मेन की पॉइंट में बता रही हूँ, उसको अच्छे से समझिए ताकि बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत ना हो। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, फिर एक बार नोट्स को रिवाइज करिए, एकदम सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसको किसने बताया, मनोवैज्ञानिक एडम्स जी ने। शिक्षा में जो द्विमुखी प्रक्रिया है उसमें दो लोग कार्य करते हैं, फर्स्ट शिक्षक और दूसरा बच्चा। अध्यापक अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाता है। एक 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक शिक्षक, दूसरा बच्चा। ठीक, देखिए क्या है इसमें, शिक्षक है और बच्चा। शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाता है। रॉस ने जो है वह क्या कहा है कि रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहा है कि देखिए 2 लोग हैं, जो एडम्स है और रॉस ने, इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया माना है और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कथन दिया है। ठीक, रॉस जी ने क्या कहा है कि देखिए मानते हुए कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। जिस तरीके से चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा में भी क्या है, 2 पोल है, मतलब 2 ध्रुव है। एक तो टीचर हो गया और एक स्टूडेंट है। वही कहा गया है कि जिस तरीके से चुंबक के समान 2 ध्रुव का होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा में द्विमुखी प्रक्रिया का भी होना आवश्यक है। ऐसा किसने बताया, रॉस जी ने बताया। आगे देख लेते हैं, इसमें एक बोलता है, दूसरा सुनता है। टीचर क्या है, बोलता है, और स्टूडेंट क्या है, सुनते हैं। एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ता है, मतलब टीचर पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है। थर्ड देखिएगा, एक पथ प्रदर्शन करता है, दूसरा अनुसरण करता है, मतलब टीचर आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, आपको रास्ता दिखाता है, और आप क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक, अब आइए देखिए सेकंड जो है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है।
मतलब एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा जो है क्या है, त्रिमुखी। अभी तक तो हम लोगों ने द्विमुखी पढ़ा था। द्विमुखी से कौन कौन से वैज्ञानिक संबंधित है, एडम्स और रॉस। ठीक, अब देखते हैं शिक्षा त्रिमुखी से कौन संबंधित है। जॉन ड्यूवी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। जो जॉन ड्यूवी है वो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। देखिए अब इसमें एक और ऐड हो जाएगा, जो है अध्यापक तो रहेंगे, टीचर अध्यापक या टीचर तो रहेंगे, विद्यार्थी भी रहेंगे। इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस आ जाता है, इस वजह से त्रिमुखी हो गया। आपके त्रिमुखी में अध्यापक और विद्यार्थी ही थे। अब देखिए शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन जॉन ड्यूवी ने कहा है कि जो है शिक्षा में अध्यापक तो होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ सिलेबस भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई अब आपका बीटीसी है, ठीक, इसमें क्या है, सिलेबस फिक्स है कि हाँ यहाँ से आएगा, तो शिक्षण काल क्या होता है, अच्छे से पूरा हो जाता है। अगर कोई सिलेबस ही नहीं है तो शिक्षण काल आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखिए, जॉन ड्यूवी का कहना है कि शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक अपने बच्चों को निश्चित समय में, मतलब निश्चित समय मतलब क्लास का टाइम फिक्स होता है, निश्चित विधि से, मतलब एक जो है निश्चित तरीके से, ठीक, एक निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु, मतलब एक फिक्स सिलेबस को निश्चित स्थान या कोचिंग हो गया या स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया पर प्रदान करते हैं। इसलिए अध्यापक बच्चे के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि जॉन ड्यूवी ने कहा है कि अध्यापक बच्चा के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। क्यों? अगर सिलेबस फिक्स है तो क्या होगा, पढ़ाई अच्छी से, आराम से, सरलता पूर्वक जो है बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि अगर आपका बीटीसी का सिलेबस फिक्स है तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। वही कहने का मतलब है कि अगर जो है पाठ्यक्रम रहेगा, पाठ्यक्रम भी फिक्स रहेगा, तो आपको जो है शिक्षा में सुगमता प्राप्त होगी। मतलब आप सरलता से बच्चों को जो है शिक्षा दे सकेंगे कि अच्छा इस क्लास के बच्चों को यहाँ तक पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास के बच्चों का टॉपिक ये है, तो जो टीचर होता है वह भी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकता है। अब देखिए शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, एजुकेशन इज मल्टीपोलर प्रोसेस, मतलब कि इसमें जो है मतलब बहुत सारे जो है आयामी प्रक्रिया है, बहुत सारे क्षेत्र में शिक्षा की प्रक्रिया है। अब देख लीजिए कौन कौन सा। शिक्षा मनुष्य के एक पहलू का विकास ना करके अनेकों आयामों का विकास करती है। शिक्षा जो है मनुष्य का सिर्फ एक पहलू नहीं, मतलब सिर्फ एक चीज का विकास नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे चीजों का विकास करता है। जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, मनोवैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राजनैतिक विकास, वैज्ञानिक व प्राकृतिक। ओके, अब देख लीजिए सामाजिक विकास कैसे होगा। आप समाज में रहेंगे तो हर मतलब कि हर प्रकार के लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ न कुछ आप सीखने को मिलेगा। आर्थिक हो गया, आप अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक, आप जो है कोई भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मतलब आर्थिक से संबंधित अगर आप शिक्षित हैं तो फाइनेंशियल भी कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होगी और फाइनेंशियल भी आप क्या करेंगे, विकास करेंगे। मनोवैज्ञानिक मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो क्या होगा, आप हर चीज को अच्छे से, मतलब कि उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, ठीक, हर चीज को समझेंगे। जहां पे जैसा एटमॉस्फेयर है, जहां पे जैसा वातावरण है, आप उसको जो है समझ के हर चीज वहां पे बिहेव करेंगे, ठीक। आगे क्या है, आध्यात्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक।
तो शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी से संबंधित यह है कि शिक्षा सिर्फ एक पहलू का विकास नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे जो है पहलुओं पे विकास करता है। अब जैसे कि सामाजिक पे हो गया, आर्थिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, राजनैतिक हो गया, वैज्ञानिक और प्राकृतिक हो गया। ठीक, अब देखिए शिक्षा का महत्व। शिक्षा का क्या महत्व होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो शिक्षा का भी उसी समय जन्म होता है। मतलब जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसी समय शिक्षा का भी जन्म हो जाता है। शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। मतलब शिक्षा जो है बच्चों की पर्सनालिटी के विकास में भी सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही बच्चा पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। बच्चा जो है अगर शिक्षा से संबंधित है, अगर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है तो वह पर्यावरण, यानी पर्यावरण मतलब होता है कि वातावरण, आप जिस भी, अगर आप सिटी में हैं, आप गांव में हैं, आप जिस माहौल में हैं, उसके साथ अच्छे से क्या होगा कि मेंटेन कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। वही चीज है कि अगर बच्चा शिक्षित है या बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो वो हर एक प्रकार के एटमॉस्फेयर या पर्यावरण में क्या हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। शिक्षा व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता प्रदान करता है। यानी शिक्षा जो होता है व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करता है। अब देखिएगा, विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। विद्या से क्या संबंध है कि शिक्षा, अगर जो है जिस तरीके से जो पशु है वह शिक्षित नहीं है, उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य है और वह शिक्षा से वंचित है या शिक्षा की कमी है वह, या वह शिक्षित नहीं है, तो वह पशु के समान है। अब देखिए एडिसन के अनुसार जिस प्रकार से ना संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। जैसे कि जो संगमरमर होता है उसको मूर्तिकार क्या होते हैं, संगमरमर एक पत्थर होता है, मूर्तिकार उसको काट के जो भी, जिस चीज की मूर्ति बनाना चाहते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं, वह मूर्तिकार दे देते हैं। उसी प्रकार से कहा गया है कि शिक्षा भी उस प्रकार से संबंधित है, और शिक्षा आत्मा को जिस रूप में ढालने की कोशिश करेगा, आत्मा उस रूप में ढल जाएगी। ठीक, वही जो है एडिसन जी ने बताया है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन जो है किसका है, एडिसन जी का है। अब देखिए मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, हम अब तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए फर्स्ट जो है वह है शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा जो है मनुष्य की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। यहीं पे देखिए एक मजदूर है, एक डॉक्टर है, दोनों की पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस है, और इसका कारण क्या है, शिक्षा। मजदूर शिक्षित है, हो सकता है वह शिक्षित हो, कम शिक्षित हो, डॉक्टर शिक्षित है। तो यही कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी विकास करता है कौन, शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। समाज की प्रगति, जो समाज शिक्षित है उसकी प्रगति बहुत तेजी से होती है, बहुत अधिक तेजी से होती है। अगर आप समाज की प्रगति चाहते हैं तो शिक्षा वहां की बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहेगा। थर्ड पॉइंट है शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। देखिए राष्ट्र से संबंधित देश की प्रगति के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। जो हमारा जीवन है या जो मनुष्य का जीवन है उसको सफल बनाती है कौन, शिक्षा। शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है।
जीवन एक संघर्ष है। लाइफ क्या है? एक संघर्ष ही तो है। जैसे आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी करने के बाद यूपी टेट सी टेट क्लियर करेंगे, तो क्या है? एक स्ट्रगल ही तो है। स्ट्रगल आप किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि जीवन एक संघर्ष है। अब संघर्ष हर रूप में, स्टूडेंट्स अपना अलग संघर्ष कर रहे हैं, और जो है आपके ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो अलग संघर्ष कर रहे हैं। तो हर इंसान कुछ न कुछ स्ट्रगल कर ही रहा है। परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाता है। शिक्षा जो है जीवन को क्या करता है? संघर्ष से फ्री कर देता है और सुखी बनाता है। आगे देख लेते हैं शिक्षा के कार्य क्या है। हाँ, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। देखिएगा, सबसे फर्स्ट है सामाजिक भावना का विकास करना। ठीक। सेकंड है मानवीय गुणों का विकास करना। वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना। देखिए, है वही चीज, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में आंसर वही है। आप लोग अगर अच्छे से क्लास की होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि हर जगह हर पॉइंट पे एक दूसरे से सभी संबंधित है। जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप उसी तरीके से आपको आंसर देना है। कोई भी टॉपिक पे, कोई भी क्वेश्चन पे आपको नया टॉपिक नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्या है शिक्षा के कार्य? राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। और क्या है? मानवीय अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराना। फिर है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। धर्मों के विषय में ज्ञान देना। आत्मनिर्भरता प्रदान करना। सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों में सहायता देना। तो ये सब क्या है? शिक्षा के कार्य हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वह 3 क्लास में फिनिश हुआ है। आज ये हमारी आखिरी क्लास थी। कल हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। आप नोट्स बनाइएगा अच्छे से। आपको ये नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट आएगा, बहुत ही यूजफुल होगा। और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट्स करिए, उसके आपको सोल्यूशन जो है बताए जाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह भी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ओके, क्लास को आज यही एंड करते हैं फिर। थैंक यू।